एंड मोस्ट वेलकम वरुण सर। वाओ 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 वाओ, दैट्स ग्रेट गाइस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया है ना। सो गाइस चलिए, बहुत बढ़िया है, आपने तो स्पैम कर दिया। अब हम फाइनली सर को इनवाइट करते हैं। सो मोस्ट वेलकम है वरुण सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है सर तो मोस्ट वेलकम है सर। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? जी जी सर, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी तक सो फार हमारे 4 डेज हो चुकी हैं। आपने बहुत कुछ सीखा, उसमें से बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी किया होगा। एक बार चैट सेक्शन में आपको जल्दी से बताना है कि आपने क्या क्या अभी तक सो फार 4 दिन में इम्प्लीमेंट किया है गाइस। जल्दी से आपको, चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे वो माइंडसेट हो, चाहे वो डेली रूटीन हो, चाहे वो लीड जनरेशन करना हो, चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, कुछ भी आपने कुछ भी इंप्लीमेंट किया लास्ट 4 डेज से, तो जल्दी से आपको चैट सेक्शन में बताना है कि क्या आपने इंप्लीमेंट किया है गाइस। माइंडसेट, ओके। चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, कुछ भी आपने कुछ सर भी आपकी रिपीट हो इम्प्लीमेंट रही है आवाज, आप थोड़ा सा जल्दी से कट कर आप लीजिए। चैट सेक्शन में बताना कि क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है गाइस। माइंडसेट, ओके। चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, कुछ भी आपने कुछ भी रिपीट हो रही है बस। जल्दी से आप चैट सेक्शन में बताना कि क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है गाइस। माइंडसेट, ओके। चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, कुछ भी आपने कुछ भी रिपीट हो रही है बस। जल्दी से आप चैट सेक्शन में बताना। एक मिनट से रुको। श्योर, ओके। सो गाइस, प्रोफाइल बिल्डिंग आपने करी है, ओके। लीड जनरेशन करी है, डेली रूटीन सेट करी है, लीड जनरेशन करी है, माइंडसेट क्लियर किया है, प्लान एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा है, ठीक है। माइंडसेट, प्रोफाइल बिल्डिंग एंड लीड जनरेशन करना स्टार्ट करा है, ओके। प्रोफाइल बिल्डिंग आपने करी सर है, अभी भी आ ओके। रही है, क्लियर कीजिए। रूटीन सेट करी है, लीड जनरेशन म्यूट करी कर है, लीजिए आप अपने आप को। प्लान एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा है, ठीक है। माइंडसेट, ओके ग्रेट। सो गाइस, ओके ग्रेट। तो आपने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी है। आज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हम देखो, हमारा माइंडसेट क्लियर होता है, हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बिजनेस कॉन्सेप्ट के बाद हमने दुकान भी खोली, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग और अपनी ब्रांडिंग के ऊपर भी ध्यान दिया। उसके बाद हमने लीड्स भी जनरेट कर ली, लीड्स के साथ क्लोजिंग भी कर ली, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आप फॉलोअप कैसे लेते हो उनका, एंड द थिंग इज दैट कि सेल्स फनल क्या होती है, ओके। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, डन। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स फनल क्या होती है और फॉलोअप कैसे लिया जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सो कौन कौन आज सबसे पहली बार आज सेशन ले रहा है, फर्स्ट टाइम सेशन कौन कौन ले रहा है, एक बार मुझे चैट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि कौन कौन फर्स्ट टाइम सेशन ले रहा है। फर्स्ट टाइम सेशन में कौन कौन आया, जल्दी से आपको बताना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटोर वरुण का, तो मेंटोर वरुण पे सिलेक्ट करके आपको अपना मैसेज जो भी आप भेजना चाहते हो वो भेजना है, ठीक है। तो जल्दी से आपको भेजना है, ओके। फर्स्ट टाइम एक दो लोग हैं बस, और कोई फर्स्ट टाइम जो सेशन ले रहा है, जल्दी से। देखो मेरे सेशन में क्या होता है कि जल्दी से रिप्लाई करना होता है ताकि हम आगे बढ़ पाए, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता है और हम 1.5 से 2 घंटे का सेशन हो जाता है। तो आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। क्वेश्चन वगैरह आपको बाद में पूछना है, जो मैं पूछ रहा हूँ आपको सिर्फ उसका आंसर करना है, बाद में क्वेश्चन का भी टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, सो बहुत से लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस, मेरा नाम वरुण वर्मा है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझे 6 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और काफ़ी सारा पैसा कमा चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूँ ऑनलाइन अर्निंग करने में। आज मैं आपकी भी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फॉलोअप और हमारा सेल्स फनल क्या होता है, ठीक है। हमारे पुराने सेशंस हो चुके हैं, क्योंकि आप सेशन के बीच में आए हो तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे सेशंस की मिल जाएगी, जिससे आप अपने पुरानी चीज़ें क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा अभी तक सो फार हमारा माइंडसेट एंड बिजनेस मॉडल हो चुका है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड हो चुका है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो चुकी है, कॉलिंग एंड कन्वर्जन हो चुकी है,
नाउ आज हम आए हैं फॉलोअप एंड सेल्स फनल पे, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉलोअप और सेल्स फनल क्या होती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि फॉलोअप होता क्या है। ओके सो गाइस, चैट सेक्शन इज ऑन फॉर यू गाइस। तो आपने मुझे बताना है कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, और फॉलोअप का फिलहाल बताइए आप कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं फॉलोअप, क्यों करते हैं हम, फॉलोअप होता क्या है, क्या इसके फायदे होते हैं। आप जो भी, आपको जितनी भी नॉलेज है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सामने वालों को याद दिलाना जैसा टीवी पे ऐड आती है। ओके, डाउन पेमेंट क्या होता है भाई, डेली रिमाइंडर। ओके, मीटिंग्स के बाद उन्हें पूछना। ओके 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 ओके, जल्दी से, और कोई, बस 3। भाई इतने सारे लोग हैं, कहाँ कहाँ आप सो रहे हो, फिर आप कहते हो अर्निंग नहीं हो रही है। 400 लोगों के पास 4 आंसर हैं। प्लान समझाना, समझ ना आए तो फिर से बताना। फॉलोअप का मतलब सेल्स, फॉलोअप का मतलब सेल्स होता ना भाई, अभी तो बहुत दूर हो आप। पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है पता चल जाता है एंड उसे क्लोजिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, उसे गाइड करना नहीं, वो तो मेंटरशिप होती है। फॉलोअप मीन्स, एक मिनट कहाँ गया, फीडबैक। ओके, पर्सन का वर्क से रिलेटेड डाउट क्लियर करना, डेली रिलेशन बिल्ड करना। ओके, रिलेशन बिल्ड करना इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोअप। ओके, प्रोस्पेक्ट को कितना समझा वो, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉलोअप का मतलब क्वेश्चन का आंसर, फॉलोअप करना से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके नहीं, ऐसा नहीं होता है, फॉलोअप से ट्रस्ट बिल्ड तो नहीं होता है, ट्रस्ट बिल्ड आपकी प्रोफाइल से होता है। ओके, अपने बिजनेस के बारे में डेली उनको दिखाते रहना। हाँ, मुकेश जी का आंसर बहुत सही है यहाँ पे लगभग। टू आस्क वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड और नॉट, अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो आपको बात ही नहीं करता। किसी भी पर्सन को फीडबैक लेना। ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, अभी स्टॉप, अभी किसी ने आंसर नहीं देना, ठीक है, जस्ट स्टॉप नाउ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इस टाइम दिमाग में कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप टीवी पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, कोई एक ऐसी एडवर्टीजमेंट आपके दिमाग में आ रही है, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। जैसे जब प्यास सताए तो लिम्का याद आए, तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, ऐसे रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ याद है, ऐसे रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ याद है, कि मैंने आपको एक बता दिया है कि जब प्यास सताए तो लिम्का याद आए। तो इसका ऐसा अल्टरनेटिव कोई, आपको कोई ऐसी ऐड है जो आपके दिमाग में है, तो आपने जल्दी से बताना है। हंस मत पकली प्यार हो जाएगा, अरे ये कौन सी ऐड का हिस्सा है भाई। थम्स अप टेस्ट द ठंडर। ओके ओके, अरे सारी कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं जाओ, कुछ और भी देख लो। बोलो सुबह केसरी, वाह भाई वाह, आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, है ना। ओके ओके, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है नहीं, सही है भाई। डर के आगे जीत है। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली तो ब्रांड का नेम ही हो गया। दाग अच्छे हैं, तो इसका किस ब्रांड का नाम याद आ रहा है ना। और नवरत्न तेल, नवरत्न तेल नहीं, सर्फ एक्सेल। दाग अच्छे हैं, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना। डेटॉल का था ना ये समथिंग। तो देखो, हमें इनके सेंटेंस, ये क्या होता है, देखो आपके सामने जब भी चीज़ें बार बार आती हैं, तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है। ओके गाइस, बस और मैसेज नहीं करने, रुक जाइए। तो जब भी आपके सामने कोई बार बार चीज़ आती है तो आपको वो याद रहती है। तो फॉलोअप का मतलब भी यही होता है। ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये यही सब करते हैं आपके साथ, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, बाहर आप कहीं घूमने जाते हो वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हो, है ना, चाहे वो जोमेटो का हो, स्विगी का हो, आपको रास्ते में भी दिखते हैं। सो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि है आपको वो बार बार अपने ब्रांड की याद दिलाते हैं। तभी आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें दर्ज है। आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है ना, आपने याद की हैं, लेकिन आपको फिर भी याद है क्योंकि वो आपके सामने इतनी बार आ चुकी है कि आप
उनको याद रखते हो। सेम एज जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप फॉलोअप लेते हो, तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर एक चीज़ याद है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब प्यास सताए तो लिम्का याद आए। अगर मुझे प्यास लगी और मैं किसी दुकान के बाहर खड़ा हूँ तो मैं उसको लिम्का मांगूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स हो चुका है कि प्यास लगी है तो लिम्का पीनी है, तो मैं उसको कहूँगा कि यार एक लिम्का दे दे, है ना। तो सेम एज जब आप फॉलोअप लेते हो, जब किसी को पैसा कमाना है, आप रोज़ या कह लो बार बार उसके सामने आते हो, उसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होती है या उसकी मनी जो अरेंज नहीं हो रही थी उससे अब अरेंज हो चुकी है, तो सबसे पहले वो आपको याद करेगा कि भाई हाँ मेरे पास पैसे आ गए, अब तो बता मुझे पैसे की नीड है, मुझे स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे सेल्स निकलती हैं गाइस। तो आपको ये याद रखना है कि आपको बार बार पब्लिक को रिमाइंड कराना कह लो, पब्लिक के सबकॉन्शियस माइंड में जाना कह लो, तो तब आपको फॉलोअप करते रहना है, तब आपको सेल्स निकलती हैं, ठीक है। तो फॉलोअप किस किस चीज़ के काम आता है मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ गाइस, कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, क्या आप रिलेशनशिप बना सकते हो, क्योंकि फॉलोअप जब आप लेते हो तो आपकी एक कॉन्वर्जेशन होती है, आप उनसे बातचीत करके अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पर्सन जाने, रिलेशन का मतलब कुछ और नहीं होता, ठीक है, वो मत समझना। हाँ, इंक्रीजिंग कॉन्वर्जेशन रेट, तो आपकी जब आप फॉलोअप लेते हो तो आपका कॉन्वर्जेशन रेट बढ़ता है अपने लीड्स के साथ, जहाँ पे वो आपको जानता है, जिससे आपका रिलेशनशिप बढ़ता है, जब अभी बताया मैंने, है ना। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर आपको बार बार देखता है, तो वो आपको जब इतनी बार दिखता है तो किसी और के पास जाने की बजाय जब भी उसको पैसे कमाने की नीड होगी वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि वो आपको एक कंसिस्टेंसी से हर रोज़ देख रहा है। ये होता है फॉलोअप। स्टेइंग टॉप ऑन द माइंड, सेम एज वही चीज़ है कि बार बार देख रहा है तो हमेशा दिमाग में है कि यार हाँ ये बंदा करता है। जैसे मान लो मेरे व्हाट्सएप पे अभी 2000 या 3000 व्यू आते हैं, है ना, तो 2000-3000 लोगों के माइंड में मैं रोज़ आ रहा हूँ। तो जब भी उनके पास पैसे होंगे थोड़े बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, वो मुझे मैसेज करें, क्यों? क्योंकि मैं उनके माइंड में टॉप पे हूँ, कि मैं हर रोज़ उनको दिख रही है मेरी कंसिस्टेंसी, उनको डेडिकेशन दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि हाँ ये बंदा हमारी लाइफ को आगे लेके जा सकता है, तो वो मुझे डेफिनेटली मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप टॉप ऑफ द माइंड रहते हो फॉलोअप जब आप लेते हो। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, जब भी आप किसी का फॉलोअप लेते हो तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो कि यार ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है, चाहे जो भी ABC कुछ भी रीज़न दे रहा है, जो भी ऑब्जेक्शन डाल रहा है, तो आप उनकी फीडबैक दे सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपने 10 लोगों को अभी चीज़ें गैदर करी कि ये चीज़ें ये ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करना है, यहाँ पे आप फीडबैक से अपना क्लियर कर सकते हो और आगे आप बढ़ सकते हो। डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, जब आप एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मतलब डेडिकेशन से काम कर रहे हो, आप डेली एक चीज़ें कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये बंदा यार बहुत प्रोफेशनल है, ये सच में कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो मुझे भी वैसा करना है। जब भी किसी पर्सन के या किसी लीड के दिमाग में आता है ये, तो वो ये ज़रूर सोचता है। और उसके बाद बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब क्या होता है? देखो, फॉलोअप का मतलब सिर्फ लीड से नहीं होता, फॉलोअप का मतलब यहाँ पे अपनी टीम से भी होता है। जब आप अपनी टीम का भी फॉलोअप लेते हो, चाहे वो ट्रेनिंग में आने से लेके सेल्स निकालने के लिए या कुछ भी ABC कोई भी रीज़न है कि आप नॉर्मली अपनी टीम को ही पूछ रहे हो कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना, तो उससे भी आप अपनी टीम का फॉलोअप ले रहे हो। तो टीम का फॉलोअप ले रहे हो तो मतलब उसको भी पता है कि यार ये बंदा डेडिकेशन से करे तो मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा, है ना। तो यहाँ पर अपनी आप एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बना सकते हो जब आप फॉलोअप लेते हो। फॉलोअप सिर्फ लीड्स के साथ नहीं होता, फॉलोअप अपनी टीम के साथ भी होता है। ओके, सो गाइस, ये थोड़े से पॉइंट बताए, वैसे फॉलोअप के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डू फॉलोअप्स, फॉलोअप कैसे लिए जाते हैं। फॉलोअप लेने के देखो अभी मैं 4 तरीके आपको बता देता हूँ कि आप जो भी स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, उससे फॉलोअप होता है, ठीक है। जो भी आप स्टेटस स्टोरी लगाते हो उससे फॉलोअप होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज डालते हो उससे फॉलोअप होता है, कॉल करते हो उससे फॉलोअप होता है, एंगेजिंग विद अदर स्टोरीज, आप किसी और की स्टोरीज का रिप्लाई करते हो, आप किसी और के व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हो, तो वहाँ से भी फॉलोअप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो आपकी लीड्स हैं व्हाट्सएप पे हैं, आपने उसके व्हाट्सएप का स्टेटस का रिप्लाई दिया,
आपने उसके व्हाट्सएप का स्टेटस का रिप्लाई दिया तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके स्टेटस भी देखेगा गाइस। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये आपको सीखना होगा। मान लो कि आपकी ऑडियंस कम है या भले ज़्यादा भी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये लीड मेरे साथ स्टार्ट करे तो उस लीड के स्टेटस का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दो। जब आप मान लो कि वो नहीं देख रहा आपके स्टेटस, लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हो, किसी भी पर्सन को अगर आप दिखाना चाहते हो कि वो मेरे स्टेटस देखे, तो सबसे पहले उसने जो भी स्टेटस लगाया उसके स्टेटस का रिप्लाई कर दो। जब आप रिप्लाई करोगे उसकी चैट फीड में आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाओगे। जब आप ऊपर आ जाओगे वो डेफिनेटली आपके स्टेटस देखेगा ही देखेगा। तो यहाँ पे जब वो आपके स्टेटस देखेगा उससे उसका फॉलोअप हो जाएगा। फॉलोअप होने के बाद उसका माइंड है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंगेजिंग विद अदर स्टोरीज एंड स्टेटस। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। यहाँ से एक तो हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, सेकंड वो हमारे स्टेटस देख लेता है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि जैसे आप सोचते हो ना कि यार बिलीव नहीं करते हैं ऐसा या वैसा, तो यहाँ पे बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि स्टोरीज आपको लगानी है तो कौन सी लगानी है। स्टोरीज लगाने के लिए देखो, मैं आपको छः स्टोरीज आपको एक दिन में लगानी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 7-7, 8-8, 10-10 स्टोरी एक साथ ही चिपका देते हैं। जो ग्रुप में पड़ा एक साथ ही चिपका देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में स्टोरीज लगानी होती है जिसमें आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो जाए एक दिन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सुबह उठते हो, जो भी आपका रिलीजन है, जो जैसे भी आप मतलब जैसे मान लो कि सब कहते हैं ना, बड़े भी कहते हैं कि सुबह मंदिर जाना चाहिए, उसी हिसाब से आप भी अपने रिलीजियस स्टोरी एक लगाओ। जैसे भी जब भी आप उठते हो तो एक रिलीजियस स्टोरी लगाओ। उसके बाद सेकंड स्टोरी लगानी है आपको कि टीम की अर्निंग कितनी हुई है ना। किसी भी टीममेट की, जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, तो आपको सेकंड स्टोरी लगानी है कि आपकी टीम की अर्निंग कितनी हुई। आपकी टीम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ किसने स्टार्ट किया उसकी कितनी अर्निंग हुई। टीम का मतलब टीम होता है, हम सब एक साथ ही काम करते हैं, है ना। तो ये सब लोग जितने भी आप देख रहे हो अर्ना कम्युनिटी में, ये सारे आपके टीममेट्स ही हैं। तो आप इनकी किसी की भी स्टोरी लगा सकते हो, तो आपका वो टीममेट ही है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि टीम अर्निंग, अपना जो भी आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस आता है एक लगा दो, कोई भी लगा दो। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दिखा दो, बहुत कम दिखा दो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जिसकी भी दिखती है आप उसकी लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा फ़र्क उसका पड़ता है जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया हो और उसकी अर्निंग तुरंत हो जाए। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है जिसकी जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया हो और उसकी अर्निंग हो जाए। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसने ये कल स्टार्ट किया था, परसों स्टार्ट किया था, एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, तो उसकी अर्निंग आज ये है। तो आज आप लाइव चेक कर दो, चाहे वॉइस ओवर दे दो। देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोई स्टेटस आता है व्हाट्सएप पे, तो वो हमारे ग्रुप में, तो वो डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं अपने स्टेटस पे। लेकिन उसकी बजाय अगर आप एक चीज़ स्टार्ट कर दो ना, एक चीज़ सिर्फ कि आपने अपनी वीडियो बनानी है। सो हेलो गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप पे स्टेटस आया हमारे ग्रुप में, तो मुझे एक स्टोरी डालनी है। तो मैं कहूँगा हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आपने अभी तक सो फार मेरी वीडियोस को, मेरे प्लेटफॉर्म को इग्नोर किया, लेकिन आपने इग्नोर किया, लेकिन एक पर्सन ने इग्नोर नहीं किया, उसने प्लान को समझा, स्टार्ट करा, और ये उनकी स्टार्टिंग डेट है, आज उनकी अर्निंग ये है। अगर आप भी सेम एज पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे अभी टाइप यस करो। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपना मैसेज भी दे दिया और कॉल टू एक्शन भी दे दिया और उस तरीके से अपना स्टेटस लगाया। मैंने सीधा व्हाट्सएप से उठा के स्टोरी पोस्ट नहीं की। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। टीम अर्निंग अगर दिखानी है, अगर आपको अपना फेस दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई ये करो कि आप अपना फेस दिखा के थोड़ा सा छोटा सा मैसेज आप शुरू में दे दो। उसके बाद अपने टीममेट की अर्निंग दिखा दो। उसके बाद फिर से अपने फेस से कहो एक कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला आपको मैसेज करे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, ये चीज़ समझ में आ गई, आपको चैट ऑन है गाइस, ये चीज़ समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप के स्टोरीज को कॉपी करने के लिए भी अपना फेस दिखा के आपको एक कंटेंट बनाना है, एक मैसेज देना है, टीम अर्निंग दिखानी है, उसके बाद कॉल टू एक्शन देना है। 3 स्टेप है, मैसेज,
टीम अर्निंग, कॉल टू एक्शन, ये 3 स्टेप्स हैं आपके। हाँ, रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है पूजा जी। पहले आपने अपना वीडियो बना के एक मैसेज देना है, फिर टीम की अर्निंग दिखानी है कि ये इन्होंने स्टार्ट किया था इतने दिन पहले और आज इनकी अर्निंग इतनी है, अगर आप भी ऐसी अर्निंग ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक कॉल टू एक्शन दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने 10 बार रिपीट कर दिया, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आई कांट हेल्प यू एनी मोर, है ना, आप अपने अपलाइन से बात कर लेना ये टॉपिक पे, ठीक है। सो ट्रेनिंग्स, उसके बाद आता है देखो रिलीजियस स्टेटस डाल दिया, टीम की अर्निंग डाल दी, अपनी अर्निंग अगर नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आपकी अर्निंग हुई है तो आप वो डालिए, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है ट्रेनिंग्स। आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो आपको क्या करना है कि आपको उस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग क्रिएट करके आपको स्टोरी लगानी है, ठीक है, या स्टेटस लगाना है अपने व्हाट्सएप पे। ये मैं हर बार बताता हूँ आपको कि आपको ये चीज़ करनी है, ओके। सो योर कंटेंट एंड फीडबैक, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक अपना खुद का जो भी कंटेंट डालते हो आप, चाहे वो वीडियो एडिटिंग पे हो, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर हो, कोई भी कंटेंट आप बनाते हो तो आपको वो डालना है, या आपको डालना है फीडबैक कि आपके साथ जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, उनसे फीडबैक वीडियो बनवानी है आपने और वो पोस्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन, जैसे मान लो अभी मोनिका सिंह जी मैसेज कर रही है ना, फॉर एग्जांपल कि मोनिका सिंह जी के लिए एक पर्सन ने वीडियो बनाई कि हाँ मोनिका मैम बहुत हेल्प करती हैं हमें, है ना, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हमें स्टार्ट करवाया, मुझे लर्निंग बहुत अच्छी मिल रही है। भले उस पर्सन की अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड लर्निंग बहुत अच्छी मिल रही है, तो आप उसकी भी रिव्यू दे सकते हो और उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आप अपने अपलाइन को भेज सकते हो, या वो आप पोस्ट करवा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करते हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मोटिवेशनल, रात को सोने से पहले या सुबह उठते भी डाल सकते हो, रात को सोने से पहले भी डाल सकते हो। मोटिवेशनल एक कोई भी चीज़ है, आपको कुछ अच्छा लगता है देखने में, जो आपको आपके अंदर थोड़ा सा जोश पैदा कर दे कि हाँ यार मुझे करना ही करना है ना, तो वैसे ही एक स्टोरी डाल सकते हो। अगर आपके लीड है कोई, मान लो कोई डिमोटिवेट हो रखा है, तो वहाँ पे आप उनको उस स्टेटस के थ्रू कर सकते हो। ये आपको लगेगा कि ऐसा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ओके। वीडियो में कुछ भी बोलो, एक अपना मैसेज दो, फिर अपनी टीम की अर्निंग दिखाओ, फिर एक कॉल टू एक्शन दो। अगर आपका पहला सेशन है तो अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आया कॉल टू एक्शन क्या है, तो आप पुरानी ट्रेनिंग्स देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? सो गाइस, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है जल्दी से बताना मेरे को आपने, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? चैट सेक्शन ही ऑन गाइस, तो एक बार थोड़ा सा स्पैम मार दो कि ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से। एक साथ इंटरेस्टेड पर्सन को मैसेज करना, ओके। सबसे बात इन वन मैसेज, ग्रुप, ओके, ग्रुप बनाना, ठीक है, ओके। एक साथ मल्टीपल लोगों को मैसेज करना, ठीक है। आप ब्रॉडकास्टिंग कैसे कर सकते हो, मतलब ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा मैसेज आप डाल सकते हो, ये आपने मैसेज करना है अभी, कि कौन सा मैसेज डालना चाहिए ब्रॉडकास्ट में। ब्रॉडकास्ट में मैसेज क्या डालोगे आप कि सामने वाला आपको मैसेज करे? अर्निंग अर्निंग अर्निंग, एक साथ सबको व्हाट्सएप पर कनेक्ट रखना, नहीं, कैसे हो, ये पढ़ लिया क्या? ये तो पढ़ लिया, ओके। टीम फीडबैक है, टीम अर्निंग एंड खुद की अर्निंग, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीन्स फॉलो अप, फर्स्ट मैसेज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ओके। पढ़ तो नहीं लिया था आपने? फीडबैक, ओके। वॉइस मैसेज, ओके। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, विड्रॉल की एसेस, क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, ओके ओके। अचीवमेंट्स, आप इंडिया से, मैं कहाँ से हो, ओके ओके ओके। बस बहुत है ना, नहीं तो यहाँ पे मैसेज पढ़ते पढ़ते ही पूरा सेशन हो जाए।
ओके सो गाइस, यहाँ पे बहुत इजी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में ऑलवेज सेंड ए मैसेज, योर लीड मस्ट रिप्लाई। आपको हमेशा अपने माइंडसेट में ये रखना होता है कि मैं ऐसा कौन सा मैसेज करूं कि सामने वाला बंदा 100% रिप्लाई दे। जो आप ये सोचते हो कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो मैसेज करो, ये इतनी अर्निंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पैम हो जाता है, वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आपको भी ढेर सारे मैसेज अभी भी आ रहे होंगे, बहुत सी लोगों की अर्निंग के आ रहे होंगे, लेकिन क्या आप उनके रिप्लाइज करते हो? आप मुझे खुद बताना है चैट सेक्शन में, क्या आप उनके रिप्लाइज करते हो? जो आपको अर्निंग के स्टेटस भेजते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, है ना, ये डायमंड बन गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मैं ट्रिप मार रहा हूँ, कितने लोग करते हैं, ब्लॉक कर देते हो ना। तो द थिंग इज़ दैट कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। आपको सिंपली उनको एक मैसेज भेजना होता है कि आपके सामने वाला रिप्लाई करे, वहाँ पे बिज़नेस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बिज़नेस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपके खुद का। आपकी अर्निंग तो सीधा काटा मार दो, आपकी अर्निंग बिल्कुल काटा मार दो कि आपने ये नहीं कहना मैंने इतने कमा लिए, ठीक है, आपने कमा लिए, किसी को क्या लेना देना उससे। तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से चलना होगा यहाँ पे। तो आपको अपनी अर्निंग वगैरह कुछ नहीं दिखानी है, आप नॉर्मली कैजुअल मैसेज कर सकते हो उनको कि हाँ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे जैसे आप स्टेटस रिप्लाई करते हो वैसा ही आपने रिप्लाई करना है, कोई ना कोई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम हो जाए तो आप ब्रॉडकास्ट में ये लिख सकते हो कि आपने इग्नोर किया था लेकिन इन पर्सन ने स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको वीडियो के लिए बताया था। सेम एज मैं ब्रॉडकास्ट में भी आपको वही बताता हूँ। आप डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो कि आपने इग्नोर किया था बट इन्होंने स्टार्ट किया था, आज उनकी अर्निंग देख लो। क्या आपको अभी भी और इग्नोर करना है या चीज़ें क्लियर करके आपको स्टार्ट करना है अर्निंग करना? स्टार्ट करना है प्लेटफॉर्म नहीं, स्टार्ट करना है बिजनेस नहीं, स्टार्ट करना है अर्निंग करना है। ये एक सेंटेंस आपको हर बार बोलना है अपनी लीड को। जब भी कोई स्टार्ट, किसी से भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, नो, आपको हमेशा ये बोलना है कि क्या आप अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है गाइस। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि क्या आप अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। अपना सेंटेंस चेंज कर दो। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ आपको प्लान समझ में आ गया, बोलते हैं हाँ आ गया, तो क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो, नो। यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, क्या आप अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें गाइस? जल्दी से ओके। 2 रिप्लाई आए हैं, कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। देखो आपकी एनर्जी पता लग जाती है मेरे को, तुरंत से पहले पता चल जाती है। ओके चलो ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में आपको ये मैसेज भेजने हैं जिससे लोग रिप्लाई करें। उसके थोड़े से एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं मैंने कि हेलो व्हाट आर यू डूइंग, फ्री हो क्या, है ना, अभी क्या कर रहे हो आप। नॉर्मल मान लो कुछ बंदों ने मुझे कहा था कि मैं कल स्टार्ट करूँगा, परसों स्टार्ट करूँगा, तो मैं उनको पूछ रहा, उनको नॉर्मली पूछ सकता हूँ फ्री हो क्या। अगर मान लो किसी मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक बार उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन उसको 1 महीना बीत चुका है या 2 महीने या 3 महीने बीत चुके हैं, है ना, कोल्ड लीड्स जैसे होती हैं, तो मैं उनको पूछ सकता हूँ कि कैसी चल रही है लाइफ, है ना। 3 महीने हो गए एक लीड से बात करे हुए, तो उनको क्वेश्चन क्या होगा कि कैसी चल रही है लाइफ। मैं तो अपनी लीड्स के ऊपर जिस दिन वो मैसेज करता हूँ उसकी डेट लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आज की डेट क्या है, आज हमारी 30 अगस्त है, तो मेरे को किसी का भी मैसेज आएगा तो मैं क्या लिखूँगा, 30.08.24। तो यहाँ पे पूरी डेट मैंने उसके नाम के साथ लिख ली, जो भी ABC उसका नाम होगा। तो जब भी वो मुझे मैसेज कर रहा तो मुझे पता होगा कि वो कितने दिन पहले है, तो मैं उसकी एक अलग से ब्रॉडकास्ट बना सकता हूँ। मान लो मेरी पुरानी लीड है, 6 महीने पुरानी लीड्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, तो मैं पूरी 6 महीने पुरानी लीड्स को एक ब्रॉडकास्ट बनाऊँगा। ब्रॉडकास्ट में मैं मैसेज करूँगा कैसी चल रही है लाइफ, लेकिन
ब्रॉडकास्ट करने से पहले मैं एक चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जो मेरे स्टेटस लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे वो ऐसे हों कि कोई देखे तो वो एकदम फुल इम्प्रेस हो जाए और वो मेरे से बात जरूर करे। वो स्टार्ट करे ना करे लेकिन मेरे साथ बात जरूर करे। तो मैं वैसे स्टोरीज लगा के ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालूंगा कि कैसी चल रही है लाइफ। मान लो किसी पर्सन ने 6 महीने बाद 6 महीने से पहले मुझे मैसेज करा है, तो उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि यार कैसे चल रही है। उसने बोला कि नहीं कुछ चल नहीं रहा, तो यार मैंने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बताई थी 6 महीने पहले, तो आप स्टार्ट कर लेते, तब तो आपने किया नहीं। तो आप मुझे बताओ, आप कह रहे थे मेरे पैसे डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे। आप 6 महीने से उसी चीज़ पे उसी स्टेज पे अभी भी हो या उससे वर्स्ट हो चुके हो, तो बताओ क्या पैसा इंपॉर्टेंट है? अगर यही स्टार्ट कर ले तो 6 महीने में कितना कुछ सीख जाते अभी तक। तो अभी भी आप बता दो कुछ चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में या नहीं चाहते हो। द थिंग इज़ दैट कि आपके ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर चलना होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमें स्टार्ट करवाना ही करवाना, लेकिन लोगों को सॉल्यूशन देना है ना। तो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, आपके पास 6-6 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने से आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको रियलाइज़ तो करवाओ कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों में वैसे ही उलझे हुए। 6 महीने पहले भी आप इसी सिचुएशन में थे, आज भी आप उसी सिचुएशन में हो, तो कम से कम स्टार्ट करिए, ट्राई तो कर लो। कोई यहाँ पे आपको घर बेच के पैसे नहीं लगाने, कोई आपको लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 3-4 हज़ार या 10 हज़ार क्या होता है आज के टाइम पे? तो आपको उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, तब जाके लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉलिंग का देखो, अब बाकियों का पता नहीं, मेरा सिंपल है रूल कि कॉलिंग मैं उन्हीं को करता हूँ जो लोग मेरे स्टेटस से रिप्लाई करते हैं। और रिप्लाई करने के बाद जैसे मान लो मेरे पास कम लीड्स हैं, तो जिसने रिप्लाई किया मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर लूँगा कि हाँ भाई बता। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा लीड्स हैं तो मैं मैसेज में थोड़ी सी निपटा के उसके बाद कॉल करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एग्जांपल में। जैसे मान लो मेरे पास कम लीड है, ठीक है, मेरे पास कम लीड्स हैं, मेरे को किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस का रिप्लाई आया, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, उसका रिप्लाई आया तो मैं उसको कॉल करूँगा कि हाँ जी आपने स्टेटस का रिप्लाई किया था कि आप पैसा कमाना चाहते हो घर से, तो आपका नेम क्या है? अगर नेम सेव है तो आप डायरेक्टली पूछोगे कहाँ से हो आप, ब्रदर या सिस्टर, है ना, या उनका नेम ले सकते हो। अगर नेम लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर आप नेम लोगे, जो भी आप उनका नेम है, तो आप बोल सकते हो। जैसे मान लो राहुल नेम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो राहुल आप कहाँ से हो, तो वो बताया कहाँ से हो, ओके ठीक है मैं भी यहाँ पे आया हूँ। या मुझे जैसे मान लो कोई पंजाब से है, तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार हाँ यार पंजाब में गोल्डन टेम्पल तो मैं भी आया था एक बार। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन में बदल देना आपको एक बिजनेस कॉन्वर्जेशन को। तो यहाँ पे आपको कैजुअल कॉन्वर्जेशन में बदल देना है उसको। उसके बाद आपने बात करनी है नेक्स्ट कि अभी आप क्या करते हो। चलो आप पंजाब में रहते हो, है ना, आपका नेम राहुल है, राहुल आपको पता है कि राहुल आप पंजाब में रहते हो, अभी आप क्या करते हो, वो बताएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। तो उससे पूछ सकते हो कि क्या आपने पहले ऑनलाइन बिजनेस करा है, तो वो बोलेगा करा है कि नहीं करा है, नहीं मैंने नहीं करा है ना। तो आपने नहीं करा है, कोई बात नहीं है। तो आपके पास टाइम कितना है लर्निंग के लिए, आपके पास टाइम कितना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं, आपके पास टाइम कितना है लर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले कभी किया ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस, तो उसको डेफिनेटली सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सेंटेंस ऐड ऑन कर देना है एक और। जैसे आज मैंने पहले एक बताया था, ये सेकंड है। आपको थोड़े बहुत सेंटेंसेस को चेंज करके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके पास टाइम कितना है लर्निंग के लिए, ठीक है। और उससे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आप कितना पैसा महीने का कमाना चाहते हो। जो फ्रेशर होता है वो अक्सर 10, 20, 30, 50 तक निपट जाता है, इतना ही वो आंसर करता है, ठीक है। फ्रेशर के लिए तो देखो, आप अगर एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझो कि फ्रेशर के लिए क्या होता है कि लोगों को एक सेल निकालने से भी डर होता है। अगर आप देखे हो, अगर आप $100 से स्टार्ट करते हो, है ना, अन्ना कम्युनिटी में अगर $100 से स्टार्ट करते हो, सिर्फ 2 ज्वाइनिंग पूरी ज़िंदगी में 2 लोगों को स्टार्ट करवाते हो, तब भी आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। वैसे तो लर्निंग से तो हो ही जाते हैं, यहाँ पे जो सिखाया जाता है उससे तो पैसे पूरे हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी एक पुअर माइंडसेट का बंदा है जिसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लर्निंग वगैरह स्किल वगैरह कुछ नहीं होता। उसको ये होता है कि यार मैंने
9,000 रुपये लगाए, मेरे पूरे कैसे होंगे, है ना। तो सिर्फ 2 लोगों को स्टार्ट करवा के पैसे पूरे हो सकते हैं, तब भी लोग डरते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप फ्रेशर को डायरेक्टली जब पूछोगे कि भाई तू कितना कमाना चाहता है, अगर मान लो उसने 15,000 रुपये बोला, 20,000 रुपये बोला, जॉब करने वाला भी होगा, जब आप उससे पूछते हो कि कितना पैसा आप अभी कमाते हो, वो बोलेगा मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस से कितना कमाना चाहते हो, वो बोलेगा मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ। और नॉलेज कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट क्लियर हो जाता है लोगों का क्या है कैसा है ना, कि पूरा दिन वो वहाँ पे मेहनत कर रहा है तब उसको 15,000 मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में जहाँ उसके 3700 रुपये लग गए तब उसको लाख रुपये कमाना है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि अपने लीड से किस तरीके से बात करनी है। तो उनको आप डायरेक्टली बता सकते हो कि देखो आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हो, है ना। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप मंथली सिर्फ 3 लोगों को एनरोल करते हो तो आप 20,000 15 से 20,000 रुपये कमा सकते हो। लोग कहाँ से आएंगे, उनसे बात क्या करनी है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी, सोशल मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको ये बोल सकते हो। और इसके अलावा अभी नहीं, मतलब जब आपने पूछा कि 15,000 कमा सकते हो, उसके बाद तो ठीक है, वो तुरंत नहीं बोल देना। उसके बाद आपको वेबिनार पिच करना है या सेल्स पिच करनी है। मान लो कि किसी ने बोला है कि मैं 15,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, है ना, मेरे पास टाइम भी है, और मैंने पूरा प्लान पिच कर दिया कि हाँ मुझे 7 बजे का वेबिनार बेचना है। मान लीजिए एक बार कि मुझे 7 बजे वाला वेबिनार बेचना है, और बंदा बोल रहा है कि मुझे 20,000 रुपये महीना कमाना है। तो उसको मैं बोलूँगा कि ओके ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, आज हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है 7 बजे, ठीक है। अगर आप उसका पार्ट बनते हो तो आपको आज सिखाया जाएगा कि कैसे आप 20,000 रुपये महीने का कमा सकते हो अपना जो करंट प्रोफेशन है उसके साथ साथ, बिना अपनी लाइफ को इंटरप्ट किए। अगर आप स्टूडेंट हो, बिना अपनी स्टडीज़ को ख़राब किए, बिना अपनी जॉब को ख़राब किए, बिना अपने घर से बाहर निकले हुए, जैसे हाउसवाइफ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो कि आपको बिना अपना करंट लाइफ चेंज किए आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो इसका चार्ज जो है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी आपका मन है वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बंदा कहेगा ठीक है, तो हाँ मैं अपना स्कैनर भेज दो, मैं दे देता हूँ, या पहले आप समझाओ काम फिर मैं बताऊँगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन आती है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो बंदा 100 रुपये नहीं लगा पा रहा अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करो। आपका नंबर उसके पास सेव है। जब उसका, जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि जब उसका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, अथॉरिटी क्लियर हो जाएगी, टाइम क्लियर हो जाएगा, और क्या था, नीड क्लियर हो जाएगी, है ना, उसकी मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको 100 रुपये बाद में दे देगा। बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मैं प्लान पिच करता हूँ, मैं वेबिनार पिच करता हूँ, लोग बोलते हैं हाँ पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में नहीं करते हैं। तो आपको खुद परेशान नहीं होना होता है। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि उसके पास 100 रुपये भी नहीं है लगाने के लिए। जिसके पास 100 रुपये लगाने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए ना, वो 3700 रुपये या 9,300 रुपये कहाँ से देगा। तो आपको वेट करना होता है। जिस दिन अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन अच्छी होगी, जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो खुद से आपको मैसेज करेगा कि हाँ मुझे वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ठीक है। पहला हर्डल तो यही होता है ना कि ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जब वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं भी कमा सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली, ये सारी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से चलती हैं। अगर मान लो कि 100% लोगों में से 10% भी स्टार्ट करते हैं या 20% भी स्टार्ट करते हैं, जो लोग पैसे देते हैं ना सेशन के लिए, उनमें से मेरे हिसाब से मेरा रेशो तो 50% है। मेरा अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 7 बजे वाला सेशन सेल किया हो। वैसे मैं किया नहीं है अभी ज़्यादा, मैं डायरेक्टली क्लोज़ कर देता हूँ। बट अगर सेशन सेल किया है तो उसमें से 50% क्लोजिंग रेट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना होता है। ये चीज़ क्लियर हुई गाइस? गाइस चैट सेक्शन में चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको गाइस? जल्दी से एनर्जी वाइज, थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चीज़ें उस तरीके से कर करो। आपको मार्केटिंग करने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होता है कि लोग क्या सोचते हैं,
उनके हिसाब से हमें क्या चीज़ें उनको बोलनी चाहिए कि वो स्टार्ट करें। यही सब खेल है। आपका जितना दिमाग रन करेगा आप उतना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, उतना ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन सही होगा, तो आप उतने ज़्यादा क्लोजिंग करने लग जाओगे। ठीक है, सामने वाले से अभी अभी अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जिसके साथ भी बात करता हूं तो मुझे ये जानना होता है कि सामने वाला पर्सन सुनना क्या चाहता है। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि हम लोगों को बता पाएँ कि हाँ बस तू पैसे लगा दे बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे हिसाब से कन्वर्जन रेट तो इतना हाई हो जाता कि बात ही छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, पैसे वैसे लगवा लो। अभी मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग, कि लोग पता क्या बोलेंगे मुझे, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे बोलेंगे कि हाँ सर इन्वेस्टमेंट बता दो, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन बंदे जोड़ने नहीं आते। अच्छा कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लगा लो 5-10 हज़ार। अच्छा 5-10 हज़ार से तेरे को बैठे बिठाए पैसे चाहिए, तो इस तरीके से तो पूरा दुनिया अमीर हो जाती भाई। तो आप माइंडसेट चेक कर सकते हो। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे, है ना, कि काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट 5-10 हज़ार से ऊपर लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर लाख रुपए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाने के लिए बोल दो इनको, तो इनके वैसे ही सिस्टम खराब हो जाता है। होता है कि नहीं है ऐसा गाइस? आप भी कभी पूछा करो, जो बोलता है ना, जो भी बोलता है, मैं तो खुद पूछता हूँ लोगों से, जो भी आपको बोलता है ना कि बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, मैं तो खुद पूछता हूँ तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तू बता दे। पूछने तो वो है कि पैसे कैसे कमाने हैं, अपना ज्ञान देने लग जाएंगे। तो उनसे खुद पूछ लेगा तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, बता भाई। अच्छा तू क्या करना चाहता था? जैसे मान लो कोई कह रहा है कि यार ये तो यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे, ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से तुम जो मांगने आए थे मेरे से, तुम क्या मांगने आए थे या क्या ढूंढने आए थे? ज़ीरो, ब्लैंक, एकदम स्पेस, कोई आंसर नहीं होता है। बहुत लोगों से ट्राई किया मैंने। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन दे, ये नहीं करना वो नहीं करना ना, तुम एक बार ज़रूर उनसे पूछा करो कि तुम्हें करना क्या था, ये बता दो बस। बात आगे नहीं बढ़ानी है, कुछ भी आंसर करे इग्नोर मार दो बस, लेकिन एक बार पूछ जरूर लेना, उसके बाद वो आंसर कर ही नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपको बता दिया कि एंगेजिंग विद लीड्स क्या होता है, स्टेटस रिप्लाई कमेंटिंग करना होता है। ठीक है, सेल्स फनल, सेल्स फनल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फॉलोअप क्लियर हो गया ना सबको गाइस? फॉलोअप क्लियर हुआ कि नहीं? फॉलोअप 350 लोग हैं, 350 से ज़्यादा ही हैं। फॉलोअप सबको क्लियर हो गया, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्वेश्चन करने होते हैं, क्या आंसर करने होते हैं, सब कुछ समझ में आ गया। 350 में से 10-20 रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? एक बार मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ चैट का। स्पीड कितनी स्पीड पे दौड़ा सकते हो चैट को, मैं देखता हूँ कितने लोग जाग रहे हैं आज। फॉलोअप क्लियर हो गया गाइस? नहीं क्लियर हुआ? जिसको नहीं क्लियर हुआ वो अभी फिर तो देखना पड़ेगा रिपीट, है ना, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। चलो हाँ बहुत तेज चल रही है, थैंक यू गाइस। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम सेल्स फनल पे। सेल्स फनल क्या होता है गाइस? सेल्स फनल तो छोड़ो, चलो वो तो मैं बताने आया। फनल क्या होता है? फनल किसे कहते हैं? हिंदी में भी बोल सकते हो। फनल क्या होता है? फनल क्या होता है? फनल की नहीं बोलूँगा नहीं मैं, पहले सुन लो लोगों का। क्या होता है फनल? जल होता है। जल क्या होता है भाई? जल तो पानी होता है। बाकी पता नहीं लैंग्वेज का भी डिफरेंस हो सकता है, इंग्लिश में भी बोल सकते हो। लीड्स का हब नहीं, फनल ओनली फनल, जिसमें से फिल्टर करते हैं वो फनल होता है। पता नहीं भाई, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तुम्हारा सिस्टम। चिमनी फनल होता है? नहीं यार, चिमनी तो नहीं फनल होता है। एक बेंच होता है सर, फनल एक बेंच होता है? नहीं यार। फिल्टर्ड लीड्स? नहीं यार। फनल मीन्स फनल, वाह भाई अभिनंदन। पाइप फनल नहीं होता है, पाइप होती है। केमिस्ट्री लैब में फनल यूज़ करते हैं हम। हाँ ये थोड़ा सा क्लोज आ गया। इनको तो पता है कि क्या होता है फनल। आप बताओ कि क्या होता है? अच्छा जाल? नहीं जाल नहीं होता है। ट्यूब नहीं, अवेयरनेस नहीं होती है।
ओके ओके। अरे अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? अभी फनल बताते हैं। लीड से एक बार बात हो गई है, वो आपको देख रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। फनल क्या होता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ फनल क्या होता है ना? कीप, एग्जैक्ट आंसर जो है, क्या नेम है इनका? दिलखुश। दिलखुश ने बताया कि कीप होती है, या जो होता नहीं वर्टिकली नहीं होता, जिससे पेट्रोल डीजल डाल दे केन्स में, उसको फनल बोलते ना। ऐसा होता है जो, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। छोटा सा मुंह होता है नीचे, ऊपर बड़ा मुंह होता है, उसको हम फनल बोलते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है फनल क्या होता है? अब मैं, अच्छा स्टॉप हो गई है, गलती से स्टॉप हो गई, वेट। फनल क्लियर हो गया सबको, है ना? फनल क्या होता है ये क्लियर हो गया है। बस बस अभी मैसेज नहीं करो, रुक जाओ, ये रुक जाइए, रुक जाइए। AWM का स्कोप नहीं होता है, पबजी नहीं खेलने आए हो। अच्छा गूगल पे कर लिया ये भी बढ़िया है, ठीक है। चलो, फनल का मतलब होता है कि ऐसे वी शेप में होता है वो, ज़्यादा लोग, उससे कम लोग, उससे कम लोग, उससे कम लोग, लास्ट में निकलती है। जैसे पेट्रोल ऊपर से डालो, पेट्रोल ऊपर से डालो तो नीचे से थोड़ा एक छेद से कहीं भी डाल दो, है ना? छोटा कम निकलता है, पहले ज़्यादा होता है, फिर जहाँ से कम निकलता है। सो यहाँ पे यह थिंग इज दैट दिस इज कॉल्ड फनल, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं गाइस। अभी अभी एकदम सीरियस, अभी एकदम सीरियस थोड़ी देर के लिए, है ना? तो फनल का मतलब होता है कि आपको अवेयरनेस, मतलब सेल्स में फनल का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इंटेंट और सेल्स, ठीक है। ये 4 स्टेप होते हैं फनल के। और इस फनल का यूज़ कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपकी डिजिटल मार्केटिंग करियर में, आपके सोशल मीडिया करियर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो आपको ये चीज़ पूरे सीरियस होकर समझनी है। अगर आप ये नहीं समझोगे, अगर आप सुस्ती डाल के बैठे हो, हेडफोन लगा के बैठे हो, तो सब छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के सेशन में कह लो या पूरे हफ्ते के सेशन में कह लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्स फनल का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इंटेंट और सेल्स। सो अवेयरनेस में क्या क्या आता है? अवेयरनेस में आती है, आप कोई एड्स चलाते हो कि अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो मुझे मैसेज करो। आप कोई रील डालते हो, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो, या कोई भी ABC, कुछ भी, अगर आप नेटवर्किंग से पैसा कमाना चाहते हो, कुछ भी ABC, कोई भी कंटेंट बनाते हो, रील्स का, जो भी आप स्टेटस डालते हो कि इन्होंने इतने पैसे लगा के इतना कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्टेटस स्टोरी कुछ भी डालते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो कि अगर आपको पैसा कमाना चाहिए, जिसमें कॉल टू एक्शन पैसा कमाना हो, या कुछ भी हो, प्लान प्रेजेंटेशन किसी को देते हो, या आप वेबिनार पिच करते हो, ये भी अवेयरनेस ही है ना? तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है कि अवेयरनेस क्या होती है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहे हो। क्या मतलब होता है अवेयरनेस का? कि आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहे हो। ओके, क्लियर है गाइस? अवेयरनेस का मतलब समझ में आ गया? जल्दी से चैट सेक्शन में। ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था? जल्दी से चैट सेक्शन में। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था? अवेयरनेस के बाद क्या था? बैठे हो आप, बैठे हो। इंटरेस्ट, हाँ बढ़िया है यार, एक्टिव हो, है ना? चलो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इंटरेस्ट, कि आपने वेबिनार दिखा दिया, आपने एड्स लगा ली, आपने ब्रॉडकास्टिंग कर लिया, जो भी आपने चीज़ें करी है आपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए लोगों को, उसके बाद आपको आ रहे हैं स्टेटस रिप्लाई, आपको आ रही है कॉलिंग्स, आपको आ रही है ऑब्जेक्शंस कि यार मुझे समझ नहीं आया, यार मेरे पेरेंट्स नहीं माने। तो ये होता है इंटरेस्ट, कि सामने वाले पर्सन को चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, इंटरेस्ट तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड लोगों की कैटेगरी आती है। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है।
स्टेटस रिप्लाई जिन लोगों के आते हैं वो इंटरेस्ट में आते हैं, कॉलिंग करते हैं वो इंटरेस्ट में आते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं वो इंटरेस्ट में आते हैं। सो इसके बाद आता है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है जो सच में स्टार्ट करना चाहते हैं। इंटेंट में क्या आता है, फुल वेबिनार जो देख के बैठा है, पूरा वेबिनार समझ के बैठा है, मतलब वो स्टार्ट करने ही वाला है, बस वो स्टार्ट करने ही वाला, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे बात क्या करते हो। फुल प्लान नॉलेज है कि हाँ बाइनरी प्लान तो मुझे पूरा आता है यार, हाँ मतलब लाइक आप एक मेंटेन कर दो, एक मैं कर दूंगा, अच्छा स्पॉन्सरिंग तो बहुत बढ़िया है यार, अच्छा यार यहाँ पे वीकली बोनस भी मिलता है, अच्छा पर 50% कमीशन है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि उसका इंटेंट, आपको उसके एक्साइटमेंट से पता लग जाता है कि कितना इंटेंट है यार, कि हाँ ये तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। लिटिल डाउट्स कि हाँ अब मुझे थोड़ा रैंक बोनस नहीं समझ आया, बाकी तो सब ठीक है, अच्छा सपोर्ट वगैरह ट्रेनिंग्स वगैरह डेली होती हैं कि नहीं होती हैं, तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि इंटेंट पर्सन का है कि नहीं है, ठीक है। गुड रिलेशंस, मान लो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका कोई नॉन है जो सच में आपको लगता है कि हाँ यार ये स्टार्ट करने वाला है, लेकिन आप उसको अच्छे से जिस दिन बता दोगे वो तुरंत स्टार्ट कर लेगा, तो ऐसे होते गुड रिलेशन, वो भी इंटेंट वाले होते हैं। ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस एकदम वैसी करे जो पुअर माइंडसेट को ना दर्शाती हो, ठीक है। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि विड्रॉल कैसे होता है, आप थोड़ा सा बताओगे मेरे को कि अगर मुझे एक्टिवेट करनी है तो कैसे करनी है, या मैं खुद से एक्टिवेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या आप कह सकते हो कि जो आप टीम बनाओगे वो मुझे किस तरीके से मिलेगी, या आप हेल्प कैसे करोगे। तो ये होते हैं गुड ऑब्जेक्शंस। गुड ऑब्जेक्शंस की भी एक लिस्ट होती है ना। अभी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको गुड ऑब्जेक्शंस की भी एक लिस्ट दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी ऑब्जेक्शंस करे तो मतलब वो बंदा स्टार्ट करने वाला है। एक तो ऑब्जेक्शन होती है बेकार की, कि मेरे पापा नहीं मारे, मेरी मम्मी नहीं मार रही, मेरी वाइफ नहीं कह रही है, कि मेरा हस्बैंड नहीं कह रहा है ना, तो ऐसे वाले नहीं। जो गुड माइंडसेट वाले ऑब्जेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पक्का आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं सेशन लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। 3 चीज़ें गाइस, सेल्स फनल में क्या क्या आ गई, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इंटेंट। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। जल्दी से चैट सेक्शन में गाइस यार मेरे को स्लो क्यों लग रहा है, मेरे को ही लग रहा है कि सच में स्लो हो आप, क्या मेरे चैट सेक्शन का यही स्लो छोटा सा है। अच्छा, इंटरेस्ट का लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्शंस, जो कोई भी ऑब्जेक्शन करे, ठीक है। सो इसके बाद आती है हमारी सेल्स। जब आप इंटेंट, जिनको इंटेंट है, जो लोग आपका फुल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो लोग फुल प्लान की नॉलेज रख रहे हैं, जो लोग छोटे मोटे डाउट पूछ रहे हैं, जो गुड रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, जो ऑब्जेक्शन अच्छे अच्छे पूछ रहे हैं, उन लोगों से सेल्स निकलती है गाइस। इसको हम बोलते हैं सेल्स फनल, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से लोग बहुत कुछ मेरे को बोलते हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पापा नहीं मान रहे, लोगों के हस्बैंड नहीं मान रहे, पैसे नहीं हो रहे सर। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ एक चीज़ का, कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए गाइस, कि अगर आप 100 लोगों तक अपना प्लान पहुँचा रहे हो, अगर आप 100 लोगों तक प्लान का मतलब क्या होता है, 100 लोग आपका नंबर सेव कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि आप व्हाट्सएप से डील करते हो लोगों से। तो आपको ये लिखना है कि 100 लोगों का मतलब ये नहीं है कि 100 लोगों तक ऐड पहुंच गई है आपकी, नो 100 लोगों तक आपने ये लिखना है। अवेयरनेस कहाँ तक पहुंचाई, कि आपने नंबर सेव करवा के उसको वेबिनार पेज करा, आपने नंबर सेव करवा के उसको प्लान प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी। तो यहाँ पे आपने लिखना है 100 लोग जो आपके नंबर सेव करते हैं, 100 लोग जो आपके नंबर सेव करते हैं, उसमें से 20 से 30 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 20 से 30 लोग इंटरेस्टेड होंगे, उसमें से 10 लोग अपना इंटेंट दिखाएंगे कि हाँ छोटे मोटे डाउट्स होंगे जिनको, 10 लोग जो इंटेंट दिखाएंगे उसमें से 1-2 सेल्स आपकी निकलेंगी। अगर 1-2 सेल्स का मतलब ये हो गया कि मान लो आप $100 वाली सेल्स अगर लेते हैं, जो कि होता है 4500 रुपये, तो अगर आपको रोज़ का 4500 रुपये कमाना है स्पॉन्सर बोनस के माध्यम से, तो आपको 100 लोगों को नंबर सेव डेली करवाना पड़ेगा। ये आप लिख सकते हो,
अगर आप 50 लोगों का नंबर सेव डेली करवा रहे हो तो मतलब 2 दिन में एक सेल निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप आज 50 नंबर सेव करवाए तो आज ही सेल निकल जाएगी। इट टेक्स टाइम टू ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 1 महीना ले सकते हो, लेकिन अगर आप 1 महीने लगातार 100 नंबर सेव करवाते हो तो आई प्रॉमिस यू गाइस कि नेक्स्ट मंथ से एक सेल आपकी डेली की निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप कहीं भी लिख के ले लो। अगर किसी की नहीं निकलती है मुझे मैसेज कर देना कि मैंने 100 नंबर डेली सेव करवाए थे लेकिन फिर भी अगले महीने से भी कोई सेल नहीं निकली है। मेरे से ले लेना पैसे जितने लेने होंगे आपने, लिख के दे रहा हूँ आपको। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये लॉ ऑफ एवरेज है जिसे हम कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से चलना होता है कि 100 नंबर डेली सेव करवाओ या 50 करवाओ, या अगर आप मान लो 10 नंबर सेव करवा रहे हो डेली तो आपकी 10 दिन में एक सेल निकलेगी, वो भी आज नहीं 1 महीने बाद। ठीक है, वो डिपेंड वो भी करता है कि आपका ब्रांडिंग कैसी है। ओके, उसके बाद आपको बस यही अगर आप अच्छा चलो ये तो हमारा टॉपिक कल है कि 1 लाख कैसे कमाना है महीने का, है ना। तो कल कौन कौन आएगा, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन हमारा हो गया है। सो थैंक यू सो मच आप सब लोग आए। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो फ्री हूँ आपके लिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लो पूछ लो पूछ लो जो भी पूछना है। नहीं जल्दी नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 11 तो बच ही गए हैं लगभग। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ पूछना तो बता दीजिए। अरे ऑब्जेक्शंस बोलो, थैंक यू बाद में करना, मैं स्टोरी बनाऊंगा तब कर लेना। वेबिनार पिच का बता दो फिर से। वेबिनार पिच का मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने तो सेल्स फनल बताई है यार। कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केटिंग, हॉट मार्केटिंग। चलो मैं तीनों का फ़र्क आपको सेल्स फनल के थ्रू बताता हूँ। ये है कोल्ड मार्केट, ये है वार्म मार्केटिंग, ये है हॉट मार्केटिंग। समझ में आ गया? यही तो बता रहा हूँ अभी मैं, और क्या बता रहा हूँ। अवेयरनेस कोल्ड मार्केट है, इंटरेस्ट वार्म मार्केट है, इंटेंट हॉट मार्केटिंग है। और तो क्या ही है, सामने है आपके सेल्स फनल, एकदम सामने है। अरे जो लोग बोलते हैं मनी रोटेशन बैन है, यार मनी रोटेशन कहाँ से आ गया? आप पैसे दे रहे हो, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, कौन सी मनी रोटेशन हो रही है? मनी रोटेशन जो आपको कमीशंस वगैरह मिल रही है वो तो एक्स्ट्रा में हो गई ना। आपके पैसे के बदले में तो आपको एजुकेट कर तो रहे हैं, और तो क्या ही कर दे, आप जान ले लो हमारी। ये सेल्स फनल है, ये स्क्रीनशॉट ले लो फिर। जिसको नहीं सेल्स फनल समझ में आया, ये मैं एक एक करके सेल्स फनल का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ले लिए सबने? 3, 2, 1। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 3, 2, 1। ओके नेक्स्ट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए। ओके, अब आप समझ गए ना सेल्स फनल क्या होती है? हाँ। अरे अब विष्णु जी अभी आप क्या पूछ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना। सर कुछ लोग बोलते हैं क्या भरोसा कल कम्युनिटी बंद हो जाए तो क्या रिप्लाई करें उनको? क्यों होगी भाई बंद यार? ऐसे लोग चोमू होते हैं भाई, ऐसे लोगों को इग्नोर तुम ही कर दिया करो। क्या पता तू कल को मर जाए तो जीना छोड़ दे, आज ही मर जा। मैं तो ऐसे कह देता हूँ भाई। फालतू के लोगों का क्या ही सोचते तुम? इतना ऑब्जेक्शन देनी नहीं होती यार, ऊपर से बोल दे कल कम्युनिटी बन जाए, तू कल मर जाए क्या करेगा फिर? जी क्यों रहा है? तो कर ले, काम कर ले फिर। एक तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना, और बढ़ने की सोची है तो कुछ करना नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। पैसे नहीं है यही बता रहे, कोई बात नहीं यार, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो दिक्कतें देखो सबको होती है यार। तो उनको थोड़ा सा। किसका बर्थडे आ गया भाई? सर मैं न्यू हूँ इसलिए मैं हर
लीड्स को समझाता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। देखो जो न्यू है ना लोग, जो न्यू लोग हैं उनको लीड्स को समझाना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात आप एक लीड से कर सकते हो ना, आपको करनी चाहिए। 100% क्या 200% करनी चाहिए, क्योंकि इससे पता क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर पता होगा, हर तरीके के कैटेगरी के लोगों का पता होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टार्ट करते हैं, उनके दिमाग में ना एक चीज़ फीड होती है कि यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लीड नहीं आ रही, सेल्स नहीं निकल रही, लीड नहीं आ रही सेल्स। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो, जो आप यहाँ पे सीख रहे हो आपकी लाइफ टाइम चीज़ें, ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। आप सिर्फ पैसे के बदले पैसे, स्कूल में गए थे तब तो पैसे के बदले पैसा लिया नहीं उनसे, कॉलेज में गए थे तब तो पैसे के बदले पैसा लिया नहीं तुमने। लेकिन अगर ऑनलाइन कुछ सीखने आ गए तो पैसे के बदले में पैसा चाहिए, और फिर बाद में कोई पैसा नहीं मिलता है तो क्विट कर देते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीखने के लिए n नंबर ऑफ थिंग्स है, तो आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए ना। कि तू स्टार्ट कर रही है, मैं भी एक बताती हूँ, वो स्टार्ट कर ले। तो अरे तुम उसकी सेल निकाल रहे हो, वो तुम्हारी सेल निकाल रही है। अब जो कमज़ोर होगा उसकी सेल टूट जाएगी। आपको सिंपली उसको इग्नोर कर देना है फ़िलहाल के लिए, कि नहीं मैंने तो स्टार्ट कर लिया है भाई, तो मैं तो यहीं पे करूँगी या करूँगा, है ना। तो मुझे तो यहाँ का सब कुछ अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें वहाँ का चला तुम वहाँ पे चलो, हम यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक फ्रेंड कोई एक कॉलेज में है, दूसरा दूसरे कॉलेज में है, मतलब आप किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड कोई और कॉलेज में पढ़ रहा है, तो 1 साल आपको पढ़ते हुए हो गया, तो क्या आप कॉलेज छोड़ के वहाँ पे चले जाओगे? आप अपने कॉलेज में ही रहोगे ना, वो अपने कॉलेज में रहेगा। तो बस सिंपली है। जो ये बोल रहे हैं ना, देखो एक सबसे बड़ा मिथ है, आज का भी सेशन आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करवा दिया, आज का भी सारे चले गए, देखो कितने लोग रह गए। अच्छा सारे के सारे हैं अभी। आज का भी आपने सेशन, कल था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, आप आज ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करवा लो। सेल्स के बारे में पूछो ना, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि एफिलिएट वालों को कैसे क्लोज करें, एफएलपी वालों को कैसे क्लोज करें। अरे भाई यार, तुम्हें अभी सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी आपको खुद को नहीं आती, आप किसी और प्लेटफॉर्म के लोगों को क्यों क्लोज करवाते हो भाई? आपको सिंपली अभी फ्रेशर्स पे काम करना है, आपको इन सब लोगों को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं मार्केट में, ये आपके साथ तभी स्टार्ट करेंगे जब आपके पास कोई ना कोई अचीवमेंट होगी, ठीक है। बिना अचीवमेंट के आप इनको क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करो, और ये कोई ट्रिक्स नहीं होती, ठीक है। सिंपली आपके अचीवमेंट से आप क्लोजिंग करते हो। बात करने से जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के किसी भी बंदे को क्लोज कर सकते हो, लेकिन आप पहले सीख तो लो। आपसे एक ज्वाइनिंग निकल रही या 2 ज्वाइनिंग निकल रही और आप कह रहे हो कि मैं नेटवर्कर क्लोज कर दूँ, वो पागल फुद्दू थोड़ी है बंदा जो तुम्हारे साथ स्टार्ट कर लेगा। तो थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ ना यार। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी इतनी अचीवमेंट है, 2 सेल निकाल के बैठा हो बंदा 1 साल से, वो भी बोलेगा मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ जी। मैं कहा ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर रहो, मत करो स्टार्ट अर्न कम्युनिटी। और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो जर्नी और आप पूछ रहे हो कि हम कैसे क्लोज करें। अरे बढ़िया बढ़िया सनमप्रीत जी। हाँ, गुड ऑब्जेक्शन का मैं आपको बना के वैसे ही ग्रुप में ही भेज दूंगा एक स्क्रीनशॉट ना। ओके सो गाइस, अभी सेशन को ऑफ करते हैं, नहीं तो सबको नींद आ जाएगी, है ना। आई थिंक सबको सेल्स फनल समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? जल्दी से 1 मिनट आगे कर दूं मैं, एक प्यारी सी वीडियो मैं भी बना लेता हूँ, है ना। सो गाइस, सेल्स फनल समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? जल्दी से। स्लो है, थोड़ा सा स्लो लग रहा है मेरे को यार, ऐसा क्यों है यार? सो गए क्या? चलो ठीक है। अच्छा कल ट्रेनिंग में कौन कौन आएगा? कल ट्रेनिंग में कौन कौन आएगा गाइस?
कल ट्रेनिंग में कौन कौन आएगा? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, आज का दिन है, प्रॉमिस टाइप करना है गाइस, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। कितने प्रॉमिस है? 10, 20, 30, 40, 60, 80, स्लो हो गए, 90, 100। चलो ठीक है 100 आए हैं, देख लो अभी कितने पार्टिसिपेंट हैं। पार्टिसिपेंट है 250 में से 100 ने प्रॉमिस किया लगभग। चलो ठीक है यार। सो गाइस बाकी चलो एक पर्सनल मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ, है ना, एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी देखो जो बैठे हैं ना वो एकदम सीरियस लोग हैं जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाकी जो आते हैं थोड़े बहुत, है ना, वो मेरे को भी पता है थोड़े बहुत, चलो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो अभी तक बैठे हैं वो मुझे पता है कि वो एकदम 100% श्योर लोग हैं। तो मुझे आप बताओ कि अभी तक सो फार आपके 5 दिन हो चुके हैं, तो कैसा लगा चीज़ें, क्या आपको सीखने को मिली हैं, क्या आपको, अगर आप 100 में से रेट करते हो तो आपके हिसाब से कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए अर्नर कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम को या मेरी मेंटोरशिप को, तो आप वो बता सकते हो। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ यार हमें इतना तो सीखने को मिला है चीज़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आए हैं। ओके 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 ठीक है। देखो ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा आपकी बात का, मैं इतनी टेंशन भी नहीं लेता हूँ। ओके ओके ठीक है। तो ये वैसे कोई बटरिंग वाला काम नहीं, मैं जेन्युइनली आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ ताकि मैं और मेहनत करके आपको, देखो मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही है लाइफ में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, है ना। इससे बढ़िया चीज़ और क्या ही होगी कि हमारे कारण कि कोई पर्सन की लाइफ अगर चेंज होती है, अगर वो कुछ सीखना चाहता है, तो इससे बढ़िया चीज़, पैसे कमाने से भी बढ़िया चीज़ सिर्फ गैस एक ही है कि हमारे कारण किसी और की लाइफ बेटर हो रही है। ऐसा बहुत रेयर होता है, और सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग में कह लो या ऑनलाइन बिजनेस में कह लो, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो पूरे दिल से, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन मुझे तो नहीं लगा कोई भी, चाहे लोग कितना भी कुछ भी कहे, है ना। जब मैंने स्टार्ट करा था तब भी ऐसे ही था, तब भी बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे, तो मैंने सब चीज़ें इग्नोर करके स्टार्ट करी हैं चीज़ें, और उसके बाद काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। तो आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि दूसरों की हेल्प करने का मौका मिलता है यहाँ पे, अपनी खुद की हेल्प करते हुए, अपनी खुद की लाइफ जीते हुए आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो, दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में मुझे इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन और मिलेगा, ठीक है। दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग हैं, जैसे भी जो भी आप वो कमाते हैं वो खुद के लिए कमाते हैं, वो किसी और की हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में जब आप कमाने लग जाओगे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, लेकिन आपके साथ साथ कितने लोग और अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्रो करेंगे, तो इससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ये नेगेटिविटी मिले कि मुझे यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लोग नहीं मानते या ऐसा है वैसा, तो आपको ये ज़रूर दिमाग में रखना कि इससे बढ़िया प्रोफेशन दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की है, मैंने ऑफलाइन बिजनेस ट्राई किया, मैंने, है ना, और जॉब्स भी ट्राई की हैं। मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट प्रोफेशन मैंने ये देखा है, कम से कम 10 से 12 चीज़ें बदलने के बाद जाके मुझे ऐसी कोई चीज़ मिली जिसमें मुझे सच में खुद से सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस नेगेटिव लोग मिलते रहेंगे, हमें बस अपना आगे चलते रहना है, ठीक है। तो अभी कल मिलते हैं हम। कल हमारा सेशन जो है वो है कि 1 लाख रुपए पर डे पर मंथ कैसे कमाएं, ठीक है। पर मंथ हो जाएगा, उसके बाद पर डे का भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो 1 लाख पर मंथ कैसे कमाई, ये कल का सेशन है। अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आप सारे सेशन नहीं देखोगे तो आप कल तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सारे सेशन देख के आना, रिकॉर्डिंग अपने जिसके साथ भी आपने स्टार्ट किया उससे रिकॉर्डिंग ले लेना, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस चलें फिर, गुड नाइट कहें आपको। चलो गुड नाइट, ठीक है। तो मिलते हैं कल, टेक केयर। चलो अभी सभी बाय बाय तो बोल दो, 200 लोग रह गए बस, 50 और कम हो गए। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय गाइस।